नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल आयुर्वेदा आश्रम में। आज मैं आपसे बात करूंगी कि बदलते मौसम की वजह से होने वाले कफ कोल्ड से आप कैसे बच सकते हैं और अगर कफ कोल्ड हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट आप कैसे अपने घर की ही कुछ आयुर्वेदिक मेडिकेशंस, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के साथ कर सकते हैं। तो जी हाँ, जब भी मौसम बदल रहा होता है हमारा शरीर उसके लिए धीरे धीरे तैयार होता है, वो एकदम से किसी भी परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होता है। तो इसलिए जब मौसम बदल रहा है आपको अपना स्पेशल ध्यान रखना है, अपने पूरी प्रिकॉशंस लेनी है। जब भी गर्मियों से सर्दियां आती हैं, सर्दियों से गर्मियां आती हैं, वो विशेष टाइम होता है जिस समय आपको बहुत ज़्यादा बीमारियां हो सकती। जब हम बात करते हैं कि एकदम से गर्मियां जा रही हैं और सर्दियां आ रही हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी गिरने लगता है, तो हमें बॉडी के टेम्परेचर को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट होती है। आपको स्पेशली अपने उन अंगों का ध्यान रखना चाहिए जो डायरेक्ट आपके नेचर के कांटेक्ट में है, जैसे कि आपकी आँख, आपके नाक, मुंह, कान, आपके हाथों के तलवे, पैरों के तलवे, इनके थ्रू आपका बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो सकता है। तो आपको इनको प्रोटेक्ट करना है, प्रॉपरली इनको ढक के रखना है, पूरे कपड़े पहनने ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर स्टोर हो सके। इसके साथ में आपने देखा होगा कि जैसे ही सर्दियां आनी शुरू होती हैं तो शुष्कता भी शरीर में आने लगती है, जिसकी वजह से ड्राइनेस आपके हाथों में, आपके पाँव में, आपकी बॉडी में, बालों में आने लगती है। तो आपको करना क्या है, आपको अपने प्रॉपरली ऑयल एप्लीकेशन करना। अगर हो सके तो हल्का गरम आप तेल यूज़ करें, कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, जैसे सरसों का तेल, नारियल का तेल। इसको जब आप अपनी बॉडी पे अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि बॉडी का टेम्परेचर तो मेंटेन हो ही रहा है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने की वजह से ड्राइनेस, शुष्कता भी धीरे धीरे आपकी जा रही है। इसके साथ में फेस पे भी आप ऑयल अप्लाई करें, कोकोनट का ऑयल अप्लाई कर सकते हैं या कोई भी आप मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई कर सकते हैं। बालों में भी आप डैंड्रफ या शुष्कता या ड्राइनेस आने की वजह से बाल ऐसे लगते हैं जैसे लाइफलेस है, तो उसमें भी आप ऑयल एप्लीकेशन करें, जिससे आपकी स्किन इरिटेशन या फिर स्कैल्प इरिटेशन अगर आपको हो रही है वो धीरे धीरे ठीक होगी। इसके ये तो एप्लीकेशंस आपको करनी ही है जो आउटर चीज़ें हैं, लेकिन इनर हेल्थ को आपको मेंटेन करने के लिए हमेशा खाने पीने पे आपको ध्यान देना है। तो ऐसा खाना खाना है जो हल्का गर्म हो, सुखोष्ण हो, मतलब प्लेजेंट हॉट हो। आपको कभी भी ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए। अगर हो सकता है तो आप गर्म पानी थोड़ी थोड़ी देर में लें। इनफैक्ट आप अपने नॉर्मल वाटर को छोड़ के गर्म पानी पे ही आ जाएं। एक और चीज़ है कि आप काढ़े को लेना शुरू करें, जैसे कि तुलसी, जिंजर, सौंफ का पानी जो अफारा में भी हेल्प करता है, या फिर आप काली मिर्च का पानी। इन सारी चीज़ों को अगर आप लेते हैं तो आपका इम्यूनिटी तो बूस्ट होती ही है, बॉडी की हीट भी मेंटेन हो जाती है। इसके बावजूद अगर आपको ठंड लग गई है तो हो सकता है आप कोल्ड और कफ के शिकार हो जाएं। अगर आपको कोल्ड और कफ हो जाता है तो आपको कुछ चीज़ें अपने घर पे ही जो अवेलेबल हैं उनको अगर आप अप्लाई करेंगे, यूज़ करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी कोल्ड एंड कफ से रिकवर हो जाएंगे। कोल्ड और कफ की मेडिसिन लेनी ज़रूरी नहीं होती है, क्योंकि कोल्ड एक वायरल डिजीज़ है जो 3 दिन में अपने आप ठीक होता है। लेकिन उस 3 दिन में जो परेशानियां आ रही हैं उनसे बचने के लिए आपको कुछ चीज़ें करनी चाहिए, जैसे कि आपको दिन में 3-4 बार तुलसी, अदरक और शहद मिला के उस रस को दिन में 3-4 बार लेना चाहिए। आपको स्टीम लेनी चाहिए, अगर हो सके उसमें हल्की सी विक्स या यूकेलिप्टस के पत्ते डाल के आप स्टीम ले सकते हैं। आपको सीतोपलादी चूर्णम इजीली मार्केट में मिल जाता है। ये 5 अच्छी मेडिसिन का मिश्रण है जिसमें होते हैं सिता यानी कि मिश्री, तालिश पत्र, लौंग पेपर यानी कि पिप्पली, एला यानी कि इलायची और दालचीनी। इन 5 मेडिसिन जो एक बहुत ही वंडर हर्ब्स हैं हमारे आयुर्वेदा की, उनका प्रॉपर मिश्रण है। तो जब किसी को कोल्ड, कफ इस तरीके की परेशानियां होती हैं तो उन्हें सीतोपलादी लेना चाहिए। बच्चों को भी ये मेडिसिन दी जा सकती है। आप इसको छोटी चम्मच का आधा चम्मच
दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। बड़े लोग शहद में मिक्स करके, या अगर किसी को सूखी खांसी है तो वो घी में मिक्स करके भी ले सकते हैं। ये मेडिसिन बच्चों को भी दी जा सकती है। तो आप दिन में 2-3 बार 1/4 चम्मच छोटे बच्चों को, 5 साल से छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं शहद या घी में मिक्स करके। अब अगर आपको इजीली सितोपलादी नहीं मिल रहा है तो आप दालचीनी का पाउडर उसको शहद के साथ मिक्स करके भी दे सकते हैं। अगर हो सके तो काले मिर्च का पाउडर भी उसमें थोड़ा सा डाल दें। इसी के साथ में आप काढ़ा भी बनाएं, जो आप दिन में 2-3 बार लें। इसके अंदर आपको कोविड टाइम्स में बताया गया काढ़ा जो इजीली अवेलेबल था आपके घरों पे, चीज़ों से ही बना सकते हैं, जैसे कि तुलसी, दालचीनी, अदरक, काली मिर्च, इनको डाल के आप उबाल लें और फिर छानकर इस काढ़े को दिन में 2 से 3 बार लें। आप देखेंगे कि आपको जो नज़ला हो गया है या खांसी हो गई है वो आसानी से धीरे धीरे कम हो रही है। एक और बहुत अच्छी चीज़ आप कर सकते हैं कि आप सर्दियों के शुरू होते ही गर्म दूध में हल्दी डाल के लेना शुरू करें। आप हल्दी का पाउडर मिक्स करके कच्ची भी ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ में आप कच्ची हल्दी जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है को घिस के दूध में उबाल के भी ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी इम्यूनिटी बूस्टर होता है। तो आपको कोल्ड एंड कफ से निजात मिलेगा और आप देखेंगे कि आपकी जो भी समस्या है बदलते मौसम की वजह से, उसके लिए बार बार आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आप आसानी से घर के कुछ नुस्खों से ही ठीक हो रहे हैं। अगर आपको बहुत लंबे टाइम तक नज़ला रह गया है तो आप अगर डायबिटिक नहीं हैं तो खजूर, 4 से 5 खजूर आप 1 गिलास या 1 कप दूध में डाल के भिगो लें 3 से 4 घंटे के लिए, और उसे फिर आप उबाल कर उसके हलवे जैसा बना लें। इसे खजूर पाक कहते हैं। जो रात में आप, जो पेशेंट है या खुद अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसे लें। आप देखेंगे कि 3 दिन लगातार आप अगर ये करेंगे तो आपका जो पुराना कोल्ड एंड कफ है या आपको पुराना नज़ला है वो ठीक हो रहा है। तो इसी तरीके की कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप मेरे वीडियोस से जुड़े रहें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं शीघ्र ही फिर से प्रस्तुत होंगी अपने नए वीडियो के साथ।